जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में अलंकार की परिभाषा, अलंकार के भेद एवं शब्दालंकार के भेद के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग अर्थालंकार के विषय में पढ़ेंगे। इसकी परिभाषा है, काव्य में जहाँ अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ अर्थालंकार होता है। उदाहरण के लिए, चमचमात चंचल नयन बीच घूंघट पट झीन, मानव सुर सरिता विमल जुग उछरत जल उछरत जुग में। तो यहाँ अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, इसलिए अर्थालंकार है। इसके भेद, मुख्य भेदों में पहला नंबर आता है उपमा अलंकार, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण अलंकार है, जिसको उपमा अलंकार का अर्थ, परिभाषा समझ में आ गया, बाकी अर्थालंकार के जितने भेद हैं उसको समझने में देर नहीं लगेगी। उपमा दो शब्दों के योग से बना है, उप धन मा। उप का अर्थ होता है समीप तथा मां का अर्थ होता है मापना या तोलना। इस प्रकार उपमा शब्द का अर्थ हुआ कि एक वस्तु या व्यक्ति को दूसरे वस्तु या व्यक्ति के समीप रखकर समानता प्रतिपादित करना। इसकी परिभाषा है, जहां दो भिन्न वस्तुओं व्यक्तियों या पदार्थों में समान गुणधर्म धर्म आदि के कारण समानता दिखाई जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। मतिराम कवि इसको काव्य के माध्यम से परिभाषित किए हैं। जहां वर्णनीय दूहों की समछवि को उल्लास
पंडित कवि, मतिरामतः, उपमा कहत प्रकाश। अर्थात जहां पर दो व्यक्तियों, दो वस्तुओं अथवा दो पदार्थों को एक साथ रखकर दोनों में गुण, दोष या विशेषता के कारण समानता दिखाई जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। जैसे उदाहरण के लिए राधा रथ के समान सुंदर है। उदाहरण के लिए जैसे राधा रति के समान सुंदर है। दूसरा उदाहरण हरिपद कोमल कमल से। हरिपद कोमल कमल से। इन दोनों ही उदाहरणों में, पहला उदाहरण नंबर 1 में राधा की तुलना रति से की गई है। किस कारण, किस विशेषता में के लिए? सुंदरता के लिए। और समान जो है वाचक शब्द के द्वारा दोनों में तुलना की गई है। और दूसरे उदाहरण में हरिपद, ईश्वर के पद का, पैर की तुलना की गई है कमल से। ईश्वर का पैर जो है कमल के समान कोमल है। अब चलते हैं इसके आवश्यक अंग या अवयव के बारे में। अब यहां इसे मैं मिटा दे रहा हूं। उपमा के 4 मुख्य अंग होते हैं। पहला उपमेय, दूसरा होता है उपमान, तीसरा होता है साधारण धर्म, और चौथा होता है वाचक। पहला नंबर आता है उपमेय। उपमेय उसे कहते हैं जिसकी तुलना किसी दूसरे से की जाती है।
इसके और भी नाम हैं, उपमेय और दूसरे नाम के द्वारा भी जाना जा सकता है। ये इसका दूसरा नाम है प्रस्तुत, विषय, विशेष्य। विषय दूसरा नंबर आता है उपमान का, जिससे उपमेय की तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं। इसे भी अन्य नामों से जाना जाता है, अप्रस्तुत, विषयी, अप्रासंगिक, तथा विशेषण। तीसरा नंबर आता है साधारण धर्म का। वह गुण या विशेषता अथवा दोष जिसके कारण दो व्यक्तियों, दो वस्तुओं अथवा दो पदार्थों में समानता प्रतिपादित की जाती है, ऐसे शब्द साधारण धर्म कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जो हम उदाहरण दिए हैं, पहला था राधा रति के समान सुंदर है। दूसरा उदाहरण हरिपद कोमल कमल से। चौथा नंबर आता है वाचक, जिन शब्दों के द्वारा यह समानता दिखाई जाती है, ऐसे शब्द वाचक कहलाते हैं। अब हम इन दोनों उदाहरणों के द्वारा उपमा अलंकार के चारों अंगों का विश्लेषण कर रहे हैं। पहला उदाहरण है राधा रति के समान सुंदर है। तो यहां प्रस्तुत क्या है? राधा। विषय क्या है? राधा। प्रासंगिक क्या है? राधा। और विशेष क्या है? राधा। इसलिए राधा जो है उपमेय हुआ। अब इस वाक्य में राधा की तुलना रति से की गई है, तो रति उपमान हो गया। साधारण धर्म, किस विशेषता का तुलना की गई है? सुंदरता में। ये साधारण धर्म हो गया। और वाचक हो गया समान। ठीक वैसे एक दूसरा उदाहरण हरिपद प्रस्तुत है, विषय है, प्रासंगिक है और विशेष भी है, तो यहां उपमेय हो जाएगा हरिपद।
हर पद की तुलना किससे की गई है? कमल से। कमल जो है हो जाएगा उपमान। और कौन सा गुण है, कौन सा विशेषता है? कोमल। ये हो जाएगा साधारण धर्म। और वाचक शब्द यहां से हो जाएगा। अब आशा है आप लोगों को ये उपमा अलंकार विधिवत समझ में आ गया होगा। उदाहरण के तौर पर 2-4 और उदाहरण हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर दे रहे हैं। तीसरा उदाहरण देख लीजिए। कृष्ण के नेत्र कमल के समान सुंदर हैं। चौथा उदाहरण करिकर सरिस सुभग भुजदंड अगला उदाहरण है पीपर पात सरस मन डोला। इसको पूर्ण करने के लिए इसके पहले वाला भाग है कि असमन गुने राव नहीं बोला, पीपर पात सरिस मन डोला। ऐसा सोचकर राजा ने कुछ बोला नहीं, बल्कि पीपर के पत्ते के समान उस राजा का मन जो है सदैव गतिशील हो गया। अगला उदाहरण है मोम सा तन धुल चुका। अब मोम सा तन धुल चुका, अब दीप सा मन जल चुका। जैसा कि मैं उपमा अलंकार की परिभाषा बताने से पहले अर्थालंकार के बारे में बता चुका हूं कि काव्य में जहां अर्थ के कारण ही चमत्कार उत्पन्न होता है,
वहां अर्थालंकार होता है। इसलिए अर्थालंकार के जितने भेद हैं, अगर उसका अर्थ मालूम नहीं है तब आपको उसमें रसास्वादन नहीं मिलेगा, आनंद नहीं मिलेगा। अब देखिए, ये तीसरा उदाहरण है, कृष्ण के नेत्र कमल के समान सुंदर हैं। यह उपमेय हो जाएगा कृष्ण के नेत्र, और कमल हो जाएगा उपमान, सुंदर हो जाएगा साधारण धर्म, और समान हो जाएगा वाचक। अगला उदाहरण है, करिकर सरिस सुभग भुजदंड। कर का अर्थ होता है हाथी, और कर का अर्थ होता है हाथ। तो हाथी का हाथ क्या होता है? उसका सूंड होता है। तो एक भुजदंड, एक भुजा की विशेषता होती है, एक स्त्री की भुजा की विशेषता होती है कि जिस प्रकार हाथी का सूंड जो है ऊपर से नीचे क्रमशः पतला होता जाता है, तथा नीचे से ऊपर क्रमशः मोटा होता जाता है। तो एक स्त्री की भुजा अगर इस प्रकार की है तो उसे सुंदर माना गया है। अगला उदाहरण है, पीपर पात सरिसमन डोला। पीपर पात सरिसमन डोला। पीपर के पत्ते के समान, सरिस मने समान होता है। मन जो है सदैव गतिशील रहता है, चंचल रहता है, डोलता रहता है। इसमें मन जो है उपमेय हो जाएगा, क्योंकि मन प्रस्तुत है, विषय है, प्रासंगिक है और विशेष्य है। मन जो है उपमेय हो गया, पीपर पात उपमान हो गया, डोला साधारण धर्म हो गया, और सरिस जो है वाचक हो गया। अगला उदाहरण है कि मोम सा तन धुल चुका। यहां तन जो है उपमेय हो गया, मोम जो है उपमान हो गया, और धुलना ये हो गया साधारण धर्म, और सा जो है वाचक हो गया। ठीक वैसे ही मन यहां उपमेय हो गया, दीप उपमान हो गया, जलना साधारण धर्म हो गया, और सा जो है वाचक हो गया। हम आशा करते हैं कि अब हम अपने से तो बहुत अच्छी प्रकार से समझाए हैं आप लोगों को, और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास भी है कि आप लोगों को विधिवत समझ में आ गया होगा। और यदि उपमा अलंकार जिसको समझ में आ गया, अर्थालंकार का कोई भी भेद उस आदमी को समझते देर नहीं लगेगी। धन्यवाद। अगले वीडियो तक के लिए।